इसके अलावा अच्छा काफी बड़े बड़े मैं देख रहा हूं कि बहुत एक्सपर्ट्स पता है क्या बोल रहे हैं, यार यहां ना प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो गई थी, मार्केट एक बॉटम लेवल पकड़ लिया था, अब मार्केट यहां से रिकवरी कर रहे। भाई क्या बकवास कर रहे हो यार, आपको क्या लग रहा है ट्रंप यहां शांत है? बिल्कुल शांत नहीं है। अब ये ट्रंप के देखो क्या क्या एक्टिविटी चल रही है क्यूबा पे उन्होंने क्या बोल दिया है, भाई साहब डील कर लो हमारे साथ, अगर हमारे साथ आप डील नहीं करोगे तो अगेन आप पे बहुत बड़ा टैरिफ बम हम फोड़ सकते हैं, आप पर हमला भी कर सकते हैं, और यस जो हाल हमने वेनेजुएला का किया आप पे भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने के साथ से निफ्टी के लेवल्स पे आपकी स्क्रीन चलेगा, यहां से काफी एनालाइज करने का आपको हेल्प मिल सकता है। चलो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। मार्केट में गिरावट रही, लेकिन गिरावट के बाद अचानक से मार्केट में रिकवरी आई तो काफी लोग टेंशन में आ गए हैं। टेंशन इस बात की है, संदीप भाई अचानक से गिरावट थी, ये रिकवरी कहां से आ गई? ऐसा क्या अच्छा हो गया? क्या मार्केट अब सही दिशा में घूमना चालू हो गया है? ऐसा क्या फैक्टर है? कौन सी न्यूज आई अचानक से जिसके कारण मार्केट में अचानक से रिकवरी हुई? लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं सर, बधाइयां हो, बहुत शानदार ट्रेड। 15 मिनट में आज हमने अपना सेशन कंप्लीट कर दिया था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग कठिन है, लॉस भी होता है, लेकिन अगर आप सीखते हो प्रॉपर तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो बहुत बढ़िया कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ और लगातार सीख के फिर आराम से ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। लेकिन डिसिप्लिन और सीखना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया मैंने। अब इंपॉर्टेंट है, मार्केट भाई रोलर कोस्टर रहा, मार्केट में गिरावट, अचानक से शानदार रिकवरी आई। और निफ्टी की अगर बात करें 106 पॉइंट निफ्टी में तेजी रही। कल के लिए मैं डेफिनेटली आपको ना बता दूंगा कल निफ्टी का क्या लेवल है। लेकिन सेम अगर बात करते हैं सेंसेक्स में, कहानी शानदार रही, 301 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी रही। ट्रंप का लगातार नाटक चल ही रहा है, उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस न्यूज पे आपने थंबनेल क्लिक किया है, इंपॉर्टेंट कि भाई रिकवरी क्यों हुई। अब रिकवरी सिंपल है सर, एक शब्दों में आपको बता दूं। भाई साहब सर्जियो गौर साहब जो अमेरिका के राजदूत हैं यहां, और इन्होंने क्या कहा है, सिंपल उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट मिशन के तहत बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं जिसका नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका एक्चुअली इट्स अ इनिशिएटिव प्रोग्राम जहां पास काफी देश मिलकर डिस्कस करते हैं अबाउट द सेमीकंडक्टर, अबाउट द सिलिकॉन, स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं। ये ग्लोबल मीटिंग होती है, ग्लोबल समिट होती है। हालांकि भारत इस समिट का पार्ट नहीं है, इस इनिशिएटिव प्रोग्राम का पार्ट भारत नहीं है। आप बोलोगे कौन कौन लोग हैं सर? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, ईरान, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, ये लोग इस इनिशिएटिव प्रोग्राम के पार्ट हैं जहां ये लोग डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन के बारे में। ग्लोबल सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, कैसे फ्यूचर में और अच्छा हम काम कर सकते हैं। और इन चीजों को लेके खासकर लीड कौन करता है? लीड करता है यूएस। तो ये जो साहब है हमारे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर साहब, इन्होंने क्लियर कहा कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, देखना हो सकती है, और अगले महीने हम भारत को न्योता देने वाले हैं इस इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए। हालांकि भारत मेंबर नहीं है तो भी हम आपको बुलाने वाले हैं। बस इतनी खबर और मार्केट ला मार्केट तो इतने खुश हो गए भैया कि लगता है इनको दुनिया भर की सारी खुशियां मिल गई। अब ये खुशियां कब तक रहेंगी ना, इसके लिए टेक्निकल स्ट्रक्चर पर हम जाएंगे निफ्टी के, वहां देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सर यही इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी। अगर केवल इतने लिए आप आए हो ना सर, यहां से आप जा सकते हो, मतलब वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बस। इसके अलावा अच्छा काफी बड़े बड़े मैं देख रहा हूं कि बहुत एक्सपर्ट्स पता है क्या बोल रहे हैं, यार यहां ना प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो गई थी, मार्केट एक बॉटम लेवल पकड़ लिया था, अब मार्केट यहां से रिकवरी कर रहे। भाई क्या बकवास कर रहे हो यार। अगर आज ही मार्केट गिरता तो क्या आप भी बोलते कि भाई यहां ना एक इंपॉर्टेंट मार्केट ने बॉटम पकड़ लिया। मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम कोई नहीं बता सकता। तो एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये सारी चीजें हैं, बस इनका केवल जो अमेरिकी राजदूत साहब हैं इनका ही केवल एक वचन, एक बोल उन्होंने बोला, और यस भारतीय बाजार खुश हुआ और इसके कारण आपको रिकवरी देखने को मिली। मैं यही कहता हूं कि कंटिन्यू 3 दिन तक रिकवरी, अगर सेंसेक्स 500-600 पॉइंट 3 दिन तक लगातार नहीं होता, आप प्लीज को रिकवरी नहीं मानना, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी ट्रंप के अगर नाटक देखो ना, लगातार चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ट्रंप यहां शांत है? बिल्कुल शांत नहीं है। अब ये ट्रंप के देखो क्या क्या एक्टिविटी चल रही है क्यूबा पे उन्होंने क्या बोल दिया है, भाई साहब डील कर लो हमारे साथ, अगर हमारे साथ आप डील नहीं करोगे तो अगेन आप पे बहुत बड़ा टैरिफ बम हम फोड़ सकते हैं,
आप पर हमला भी कर सकते हैं और यस, जो हाल हमने वेनेजुएला का किया आप पे भी कर सकते हैं। तो ट्रंप का एक्शन सीधे क्यूबा पे है। बोला डील को लेकर उन्होंने बोला, अच्छा इसके लेकर मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा क्या उन्होंने किया है। क्यूबा पे उन्होंने बोला, दूसरा वेनेजुएला पर उन्होंने खास बोला। अच्छा वेनेजुएला को लेकर क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, यू नो, मैं हूं यहां के एक्टिंग प्रेसिडेंट और जो भी आने वाली चीजों में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे मैं ही बनूंगा उसका सरताज, मैं ही वो डिसीजन लेने वाला हूं। ये ट्रंप साहब के लगातार वर्ड्स हैं। और खासकर उन्हें ग्रीनलैंड को लेकर आपको पता ही है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो विश्व में सबसे ज्यादा चाइना के पास है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं ये कि भाई साहब दो चीजों में कब्जा। अब काफी लोग बोलेंगे ये ट्रंप को चाहिए क्या, क्या चाहिए इस इंसान को? सर इस इंसान को दो चीज चाहिए, गेस करो क्या चाहिए? जी हां, पहला रेयर अर्थ मिनरल्स जो आने वाले समय में वर्ल्ड जिस चीज के लिए लगातार खोज रहा है, चाइना के पास सबसे ज्यादा कब्जा है 90%। और ये चाइना के साथ अपना ना डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं। भैया चाइना से हम इसलिए तो झुकते हैं क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। मतलब एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं और आने वाले समय में उसका यूज होता है। खासकर कंप्यूटर चिप्स की बात करें, यू नो, आप ईवी की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, मतलब जो फ्यूचर जिस चीजों का है इंडस्ट्री का, वो पाए जाते हैं। पहली बात वो। और दूसरी चीज अगर वेनेजुएला की बात करें सर, यहां भी है वो, यहां क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का समझ लो कि भैया बहुत बड़ा एक कुआं है, लेकिन उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है वेनेजुएला के पास। इसीलिए भैया ट्रंप ना कूद के जा रहे हैं कि भाई हम यहां हमला करके, आक्रमण करके पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि अभी भी इनके प्रेसिडेंट और उनकी मैडम इनके अभी भी इनके अंदर में है और ये चीज को लेके लगातार काम कर रहे हैं। तो ग्रीनलैंड हो गया, वेनेजुएला हो गया, क्यूबा हो गया, लगातार इस पे काम कर रहे हैं, लगातार इस पे ना अपने जितने भी स्टेटमेंट है ना ये ट्रंप लगातार देते जा रहे हैं। तो अब ये चिंता की बात तो है, क्योंकि मार्केट को जब तक ये सब चलता रहता है आप ये मत सोचना कि मार्केट ना बहुत ही अच्छी पोजीशन पे चलेगा। मैं यहां कोई निगेटिव नहीं फैला रहा हूं, क्योंकि एक दिन मार्केट डाउन होता है 50-60 हजार मेरा पोर्टफोलियो से ऑटोमेटिक गायब हो जाता है भाई। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। बस ये चीज आपको समझाना जरूरी है कि खुशी खुशी में बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना कर दो कि अरे भैया मार्केट उठ रहा है मैं यहां कर देता हूं। छोटे छोटे ऐसे ऐसे फंड्स में कर देना जिसके एयूएम बहुत कम है। आजकल नए नए फंड आ रहे हैं, तो ये आप लोग को एक मतलब मुझे ना अलर्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये इनके जितने भी स्टेटमेंट है ना, हर मीडिया ने कवर किया है, आज तक ने भी कवर किया है। उन्होंने वेनेजुएला को क्या कहा, भैया मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं और कुछ भी अगर होता है तो मैं इसे मैं ही संभालूंगा और कोई भी डिसीजन होता है मैं ही लेने वाला हूं। तो ये लगातार पेपर वालों ने दिया है इन चीजों को लेके, तो ये देख सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा, ट्रंप ने बहुत सारी चीजों ने कहा, देख सकते हैं। बीबीसी ने क्या बोला है कि भाई 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका आ रहा है। अब कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन वेनेजुएला में जो एक्चुअली क्रूड ऑयल को प्रॉपर रिफाइन करके प्रोसेस पूरा किया जाता है, तो इन चीजों को लेके ट्रंप कह रहे हैं, पहले उन्होंने कह दिया है कि भाई कितना आ रहा है 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका आ रहा है, पहले उन्होंने बता दिया। और ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। क्या चल रहा दिमाग में भैया, खुदा गवाह है, भगवान ही जानता है। अगली चीज और क्या उन्होंने किया है, और उन्होंने क्या किया है भाई साहब, ट्रंप ने यहां क्यूबा से क्या कहा कि भाई देर ना हो जाए उससे पहले हमसे डील कर लो। तो एंड दैट्स द बेसिक रीजन कि भाई साहब मार्केट में अनसर्टेनिटी को अभी भी देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रॉपर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी आपको कोई परेशानी आ रही है डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी छोटी मोटी अपडेट्स के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहां भी लगातार मैं आपको मार्केट अपडेट्स देता रहता हूं। तो ये सारा चीज ना लगातार कवर हुई है। और ये चीजें ना जो मैंने आपको बता रहा था कि भाई ट्रेड डील को लेके लगातार जो बात हो रही है यहां, तो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लगातार मार्केट में आई है, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और मार्केट में आज तेजी हुई, बस। और कुछ मार्केट में आज ज्यादा कुछ नहीं रहा। चलो दोस्तों, हमने कवर कर लिया कि रिकवरी क्यों आई। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की भैया क्या धमकी आपने देख लिया होगा, और क्या चाहता है उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया कि भाई क्रूड ऑयल और यस जो एसेंशियल मिनरल्स है ना, जिसकी कमी एक्चुअली पूरे विश्व में है, वो चाहिए बेसिकली। अब इंपॉर्टेंट है निफ्टी लेवल, वो इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायरी में हो सकता है कि ट्रेडर आप पैसा बना
सको, तो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने शेयर कर देता हूं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने के साथ से निफ्टी के लेवल्स पे आपकी स्क्रीन चलेगा, तो यहां से काफी एनालाइज करने का आपको हेल्प मिल सकता है। चलो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और निफ्टी का चार्ट ओपन होते ही मैंने ना ये जो टाइम फ्रेम लगाया, मैंने डे का टाइम फ्रेम लगाया है, आपके सामने देख सकते हैं, सॉरी पहले 5 मिनट का है। नॉर्मली इसमें हम डे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, और डे का टाइम फ्रेम पे मैंने, आप देख सकते हो ना कि 2 ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, और मैंने आपसे कहा था कि 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 26,000 के लेवल्स को जब तक निफ्टी यहां ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, डेफिनेटली आपको ना एक मोमेंटम आपको नहीं दिख सकता। आप देख सकते हैं जी, ये जो है ना, आप देख सकते हैं 25,998 जी, 25,998 का जो लेवल है, जहां एक हमारा ट्रेंड लाइन एक प्रॉपर तरीके से एक अपसाइड की एंट्री दे सकता है। और अगर आप एक और ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप एक और ट्रेंड लाइन बन रही है जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोग को मैंने सेशन में भी सिखाया है, देखो कि भाई सबसे पहले ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। चलो इसको हटा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन आ चुकी है, ठीक है, अभी देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट की बात करेंगे, मतलब 25,998 के ऊपर जाएगा मार्केट, डेफिनेटली और तेज होने की उम्मीद बन सकती है। तो 25,998 से लेके 26,400 के बीच में एक दायरा है, लेकिन अगर 26,400 को क्रॉस करेगा, यस, मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को बन सकती है। तो कल के ट्रेडिंग के हिसाब से आपको ये रखना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट लेवल आप ध्यान रख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें अगर इसका सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए ना, तो सपोर्ट के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो डेफिनेटली एक सपोर्ट जो बना रखा है मार्केट ने 25,467 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी मार्केट इसी रेंज में है। आई होप आपको ना थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कल जब हम ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग आवर्स में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो की ओर। आपके कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि कुछ लोग के क्वेश्चंस हम लोग पिक कर लेते हैं, काफी बाकी जिनको नहीं पिक कर पाते, प्लीज अगर आपको जल्दी चाहिए यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, नीचे नंबर है मेरा, वहां से आप बात कर सकते हो, ठीक है। ओनली स्मॉल कैप, देखो ये क्वेश्चन आया है, सर केवल मैं स्मॉल कैप में अगर 12 सालों के लिए निवेश करूं तो क्या पैसा जीरो हो जाएगा? नहीं साहब, पैसा जीरो नहीं होगा। स्मॉल कैप डिपेंड करता है कि कितना छोटा एयूएम वाली कंपनी आप ले रहे हो। स्मॉल कैप की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जरूर चेक किया करो, फंड हाउस चेक किया करो कि भाई प्रॉमिसिंग फंड हाउस की नहीं है। ऐसा तो कोई एरा गैरा सारा पता चला अचानक से एनएफओ कोई आ गया उसमें निवेश कर दोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अच्छे एएमसी में करो, जीरो नहीं होता है। बहुत ज्यादा कंपनियां होती है, फंड मैनेजर होते हैं, टेंशन की बात नहीं होती। संदीप सर मेरा पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। गोल 12 साल तक का यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ में उन्होंने कितना किया है? 3,000 किया है। इससे अच्छा बेटर आप क्या प्लान कर सकते हो? अगर ये प्लान कर रहे हो ना, यूटीआई मिड कैप फंड ले सकते हो, आईसीसी पोटेंशियल का मल्टी एसेट्स फंड ये ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सम ठीक है, बंधन स्मॉल कैप ठीक है। यहां कोई मिड कैप फंड लो, टारगेट 12 साल है ना, तो मिड कैप फंड ले सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड इवनिंग, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो फॉर 25 ईयर्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। 3 फंड में से कोई 2 फंड रखो, और लगभग एक में 5,000 करो, एक में 4,000 करो। ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है, आप देख लो आपको जो ठीक लगता है। एचडीएफसी का, मोतीलाल का मिड कैप, दोनों में से कोई एक फंड रखो और उसमें आराम से 5,000 to 6,000 रखो। आईसीसी वैल्यू फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी ठीक है, मल्टी एसेट ठीक है। आईसीसी वैल्यू की जगह में आप चाहो तो आईसीसी पोटेंशियल का, यही गलती आप लोग करते हो। फंड को प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई रखो, बैलेंस करके रखो, बाकी मार्केट पे छोड़ दो, ठीक है। यहां आईसीसी पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है 15 सालों के लिए, पराग पारिक, मोतीलाल, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, परफेक्ट है यार, चलने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो यही होता है शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो, इसी को मैं कहता हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बस आपने तीनों कैटेगरी के लिए टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, सर जी मोतीलाल माइक्रो कैप फंड ले लिया, हो गया है, इस फंड में निवेश इन्वेस्टर का क्या करना होगा? अगर आपने माइक्रो कैप जैसे फंड लिए हैं, काफी छोटी कंपनियां होती हैं, इसमें आपको इंतजार करना पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। 1-2 साल 3 साल के लिए मतलब नहीं है, कम से कम मोर देन 5 ईयर्स। तो आज के वीडियो में आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है भैया कि मार्केट में अच्छा समय चालू हो गया है कि इंतजार करना पड़ेगा? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। बाकी कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप आराम से जुड़ सकते हो हमारे साथ, सीख सकते हो, फिर मार्केट में एंट्री कर सकते हो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, गोल्ड, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।